बेटा, कमरे में बेड पर बहरी इंतजार कर रही है और तुम बैठ के दारू पी रहे हो? बेटा, आज तुम्हारी सुहागरात है। सुहागरात के दिन ये सब नहीं करते। जाओ सुहागरात मनाओ। पिताजी, आपके कहने पर जबरदस्ती उस अंधी लड़की से मैंने शादी किया है और आप चाहते हैं कि उसके साथ सुहागरात मनाऊं? हमारी जिंदगी के कोई मतलब नहीं है, सब बात आपके कहने पे चलूं? वैसे भी हमारे कहीं जाने का मूड नहीं है और ना सुहागरात मनाने का। आपको इतना फिक्र है ना, तो खुद जाके सुहागरात मना लीजिए। बदतमीज! चुप, एकदम चुप। पूरे दिन उन ठल्ले दोस्तों के साथ घूमते रहते हो, दारू पीते हो, सिगरेट पीते हो, एक पैसा नहीं कमाते हो। तुम्हारा छोटा भाई मंटू बाहर रख के पढ़ाई करता है। जानते हो उसके पढ़ाई में कितना खर्चा आता है? महीने का 30 से 40 हजार रुपया। मैं जितना सेवन करके रखा था ना, वो सब खत्म हो गया। न तुम कमाते हो ना मैं कमाता हूँ। मैं तुम्हारे अंधी लड़की से शादी इसलिए करवाया, मुझे दहेज में 20 लाख रुपया मिले। जानते हो बेटा, अगर मुझे दहेज नहीं मिला होता तो कुछ दिनों में मंटू को पढ़ाई छुड़ा के घर बुलाना पड़ता। फिर हम तीनों बैठ के भीख मांगते। भीख तुम्हारे बलिदान की वजह से कम से कम तुम्हारा छोटा भाई पढ़ लिख के अच्छी नौकरी तो कर लेगा, सारे संकटें दूर हो जाएगी। बेटा, मैंने बहुत दूर का सोचकर तुम्हारी शादी इस अंधी लड़की से करवाई। बेटा, वैसे भी बहू सिर्फ आंख से अंधी है, बाकी चीजों में कोई चीज की कमी नहीं है। जाओ बेटा, अब स्वागत बनाओ, जाओ। अबे संभाल के जा। आप आ गए। हाँ। आप ठीक तो है ना? आपने ड्रिंक कर रखा है? कोई बात नहीं हितेश, मैं समझ सकती हूँ। आपके भी हजारों सपने होंगे ना, और मुझसे शादी करने के बाद आपके सारे सपने टूट गए होंगे ना। आप बहुत परेशान हो रहे होंगे ना कि आपको सारी जिंदगी मेरा बोझ उठाना पड़ेगा। मगर आप टेंशन मत लीजिए, मैं ज्यादातर काम खुद से कर लेती हूँ। बस कुछ चीजों में आपकी जरूरत जरूर पड़ेगी, क्योंकि वो क्या है, ये जगह नहीं है ना मेरे लिए। मगर धीरे धीरे मैं हर चीजों से वाकिफ हो जाऊंगी और फिर मैं आपको किसी भी चीज के लिए परेशान नहीं करूंगी। हितेश, देखिए मैं आपकी नाराजगी समझ सकती हूँ, मगर इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आप मुझसे बात भी ना करें। हितेश, इसमें मेरी क्या गलती है अगर भगवान ने मुझे अंधा बनाया? मैंने थोड़ी ना कहा था मेरे माँ बाप से कि मेरी जबरदस्ती शादी करा दीजिए। अगर मेरे माँ बाप ने मुझसे जबरदस्ती शादी करा दी तो इसमें मेरी क्या गलती है? बोलिए मुझे, देखो मुझे, क्या कमी है मुझ में? ऐसा क्या नहीं है मुझ में जो एक औरत में होना चाहिए? हितेश, मेरे अंदर भी जान है, मेरे भी कुछ सपने हैं हितेश। मैंने अपनी सारी जिंदगी अंधेरे और अकेलेपन में बिताई है और अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पति की बाहों में सारे गम भुला दूँ।
हितेश, इधर आओ। बेटा, तुम्हारी बीवी है, मेरी बहू भी है, ऐसा नहीं करते। पापा जी आखिर उसके साथ हम क्या करें? मेरा पत्नी है, क्या प्रॉब्लम है? प्यार नहीं हो सकता पापा जी, आप समझो मेरी बात को। बेटा, प्यार करने से प्यार होता है। पापा जी आपने मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। अभी आगे आप कुछ मत बोलिए, ठीक है? हमारी मर्जी है, आपको बहू रखना है तो रखो, नहीं रखना तो निकाल दो। मैं जा रहा हूं यहां से। बाबूजी, चाय। अरे बेटा, मुझे बुला लिया होता मैं आ जाता। आओ जाओ, आओ जरा बैठो ठीक से। हाँ बाबूजी, मुझे पता है सासू माँ को इस घर से गए हुए और इस दुनिया से गए हुए काफी वक्त बीत गया है। तब से आप लोग खुद से अपना ध्यान रखते हैं। बाबूजी, आप सारी चिंता छोड़ दीजिए, अब मैं आ गई हूँ ना। मैं आप सबका बहुत ध्यान रखूंगी, वो भी हर तरीके से। मैं अंधी हूँ तो क्या हुआ, मैं ना मन की आंखों से देख सकती हूँ। तो बस अब आप हर तरह की चिंता से मुक्त हो जाइए बाबूजी, क्योंकि आपकी वजह से ही तो मैं इस घर में आई हूँ ना। बाबूजी, हाँ? चाय कैसी बनी है? बहुत बढ़िया चाय बनी। जी बाबूजी। तुम्हें कोई चीज़ की तकलीफ हो ना जी तो मुझे बताना, ठीक है? जी बाबूजी। तो चाय पी? जी मैंने पी ली है। बहुत बढ़िया। बेटा आ गया तुम? हाँ। अरे उधर कहाँ चले बेटा, इधर आओ, इधर बैठो बैठो बैठो। अरे बेटा पियो पियो, कोई नहीं। मैंने सुना है कि एक उम्र के बाद में बाप बेटा नहीं रहते, दोस्त बन जाते हैं। पियो पियो पियो, कोई नहीं। तुम हमें अपना दोस्ती समझो। चलो चीयर्स। लो बेटा, तुम भाभी के साथ बहुत गलत कर रहे हो। जो तुम कर रहे हो ना, अच्छा नहीं कर रहे हो। गलत तो बाबूजी आपने किया है उस अंधे से हमारी शादी करा के।
अरे कैसे बात करे बेटा, वो तुम्हारी पत्नी है। तो क्या करे, उस अंधी को पूरी जिंदगी धोए? हमसे नहीं होगा बाबूजी। बाबूजी आप ही लेके आए हैं तो आप ही लेके जाएंगे। बेटा वो अपना घर छोड़ के आई है, अपना फर्ज बनता है उसको खुश रखे। ले लो पी लो, थोड़ा सर दर्द कम हो जाएगा। ले लो पियो। बाबूजी, आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है। हम उनसे कोई संबंध नहीं रखेंगे। तुम्हारा काम तो मुझे करना पड़ेगा। इतनी अच्छी वेला के दिया, कदर नहीं करते उसको। मैं कुछ करता हूँ। अरे आप आ गए। थैंक्स, आप बाबूजी के कहने पे मेरे पास आ गए। बाबूजी प्रणाम, मैं तो आ गया। अरे मंटू बेटा हाँ बाबूजी। आजा आजा। कैसे हैं बाबूजी आप? कैसी है आपकी तबीयत? बढ़िया हूँ। अचानक? बस बाबूजी मेरे कॉलेज का 6 दिन की छुट्टी हो गई ना, इसके लिए घूमने आ गया। और वैसे भी भैया के शादी में मैं नहीं आ पाया था, तो मैंने सोचा कि चलो भैया से मिल लेंगे और नई नवेली भाभी से भी मिल लेंगे हम। वैसे भैया कहाँ हैं? अरे होगा क्या, वही अपने वाले दोस्तों के साथ होगा। हाँ। सुट्टा मर रहा होगा। और भाभी? भाभी हाँ। अंदर है, जा अच्छा मिल लो। अच्छा, आता हूँ बाबूजी। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी कहाँ है? अरे इधर। अरे आप आ गए क्या? हितेश, जरा ये मेरी डोरी बांधने में हेल्प कर दीजिए ना। अरे बाबूजी ने ऐसा क्या समझा है कि आप रात की बजाय दिन में भी रोमांटिक होने लगे? अरे तुम हट क्यों गए?
मैंने जाने को तो नहीं कहा ना। स्नेहा, ये क्या जबरदस्ती है? मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि हमको बिल्कुल पसंद नहीं है ये सब चीजें। मेरा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है, ना तुमसे कोई प्यार है ना कोई लेना देना है। मैं तुमसे दूर रहना चाहूंगा, प्लीज हाथ मत लगाओ। क्योंकि जो मैं सोच के रखा था वो सारे सपने हमारे टूट गए। ये सब आप क्या कह रहे हैं? वो सब क्या था जो हमारे बीच कल रात और आज दिन में हुआ? कल रात को तो मैं दारू पी के बाहर सोया हुआ था। उसके बाद सुबह उठा तो दोस्तों के साथ निकल गया। मैं तो आज आया अभी। मेरे दूर रहने से लगता है तुमको नजदीक आने के सपने आ रहे हैं आजकल। और सुनो, मोंटी का ध्यान रखना, अच्छे से खिलाना पिलाना, क्योंकि उसकी वजह से ही आज हमारी शादी हुई है। कोई चीज तकलीफ हो ना? कल रात को तो मैं दारू पी के बाहर सोया हुआ था। उसके बाद सुबह उठा तो दोस्तों के साथ निकल गया। बाबूजी ने तो ऐसा आज क्या आया समझा अभी। कि आप रात की बजाय दिन में भी रोमांटिक होने कल रात लगे? को मैं बाबूजी ने दारू पी के ऐसा क्या बाहर सोया समझा हुआ कि था। आप रात की उसके बाद बजाय सुबह उठा तो दिन में भी दोस्तों के साथ रोमांटिक निकल होने गया। लगे? मैं तो आज आया अभी। बेटा, बहू कप की चाय पियोगे ना, मजा आ जाएगा। बहुत अच्छी चाय बनाती है। बाबूजी, आप दोनों को एक साथ में देखकर बहुत खुशी हुई। भाभी जी, भाभी जी, बाबूजी आपकी चाय का ना बड़ा ही तारीफ कर रहे थे। भाभी जी, बाबूजी सही बोल रहे थे। आप तो पूरे सॉस से भरी हुई हो। मजा आ गया चाय पी के, माँ कसम। मैंने कहा था ना, हाँ, मेरी बहू जिस चीज को छू देगी ना, उसका टेस्ट बदल जाता है। बाबूजी, मुझे ना आप लोगों को एक कहानी आओ कहानी सुनो, बैठ के सुनो। आ जाओ, बैठ जाओ। एक लड़की जन्म लेती है। सबने कहा बहुत खूबसूरत है, लेकिन अफसोस भगवान ने उसे खूबसूरत तो बनाया, लेकिन उसकी आंखें छीन ली। पर जैसे जैसे वो बड़ी होते गई, पूरी दुनिया उसे अंधी कहने लगी, पर वो खामोश रहती थी क्योंकि उसे भगवान के न्याय पे भरोसा था। वह जानती थी भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। और धीरे धीरे वक्त बीतता गया, लड़की बड़ी होती गई और अपनी पूरी जिंदगी अंधेरे में ही गुजार दी।
लेकिन कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की। फिर माँ बाप शादी के लिए बहुत परेशान थे। किसी अंधी से कौन करेगा शादी, हर किसी ने शादी से इनकार कर दिया। अंत में उस लड़की के माँ बाप ने अपनी सारी जमीन जायदाद बेचकर उसकी शादी करा दी। उसे लगा शायद अब उसके भाग्य बदल जाएंगे। मुझे जानने वाला मेरा पति होगा जो मेरे अंधेरी दुनिया में एक आस बनकर लौटेगा। लेकिन उस लड़की को कहाँ पता था कि उसकी किस्मत भी उसके आंखों की तरह ही अंधी है। पति पैसों के लिए शादी तो कर लिया, लेकिन कभी पति धर्म नहीं निभा पाया। एक ससुर जिसे बाप बनकर सहारा देना चाहिए था, वह बाप बनकर सर पर नहीं, आदमखोर भेड़िया बनकर सीने पर हाथ रखा। एक देवर जिसे छोटे भाई बनकर सुख दुख पूछना था, उसने भी अंधी होने का फायदा उठाया। और आप लोगों को पता है इस कहानी का अंत क्या हुआ? वह अंधी लड़की जिसने अपनी पूरी जिंदगी कष्ट से बिताने के बाद ससुराल में खुशियां पाने का सपना देखा, उसने उन दोनों की चाय में जहर मिला दिया क्या? और हमेशा के लिए उनका काम ही खत्म कर दिया। इस कहानी का अंत हो गया।